या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं अगेन कुछ क्वेश्चंस करूंगा। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जेई एडवांस का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको लिमिटेशंस बताऊंगा डायमेंशंस का, कि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या होता है। ओके, तो ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ जेई एडवांस में जो आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है a length scale L depends on permittivity epsilon of a dielectric material, Boltzmann constant Kb, the absolute temperature T, the number per unit volume N of certain charged particles, and the charge Q carried by each of the particles. Which of the following expressions for L is are dimensionally correct? ठीक है। तो आपका यहाँ दे रखा है कि आपका जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे, बोल्टमैन कांस्टेंट पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम पे और चार्ज क्यू पे। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक केबी है, बोल्टमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, एक नंबर पर यूनिट वॉल्यूम और एक चार्ज, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, जस्ट आप ऑप्शन से इसे आपको बताना होगा। क्या करो, इधर तो लेंथ है, इधर का डायमेंशन क्या है, LHS का डायमेंशन L है। आपको जो RHS में दिया हुआ है ईच फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन पुट करना होगा और चेक करना होगा कि किसका डायमेंशन आपका लेंथ के इक्वल आ रहा है, डायमेंशन ऑफ लेंथ किसका आ रहा है। ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में वन बाय वन आपको पुट करना होगा। ठीक है, ईच फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, दैट इज एन, क्यू, एप्सिलॉन एंड के बी एंड टी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा इसे हम लोग करते हैं। तो अब आप क्या करो, थोड़ा आप स्मार्टली काम करो तो थोड़ा आपका एफर्ट कम हो जाएगा। जैसे आप देखो सारे ऑप्शन में क्या है, के बी इंटू टी है, आप देख पा रहे हो, के बी इंटू टी सारे में है, के बी इंटू टी, के बी इंटू टी, के बी इंटू टी और के बी इंटू टी। ठीक है। और एक चीज क्या है, सारे में क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन का रेशियो है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। ठीक है। तो एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, यहाँ भी देखो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन है, वन एक्चुअली ये इसका रेसिप्रोकल है, बट ये तो सेम ही है, मतलब क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन है, और यहाँ भी क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन है और यहाँ भी क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप पहले के बी इंटू टी का डायमेंशन देखते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ कि आपका जो के होता है वो क्या होता है, हीट बाय टेम्परेचर। के क्या होता है आपका, के बी यहाँ पे है, ये होता था आपका हीट बाय टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हीट इक्वल टू के बी इंटू टी, मतलब के बी इंटू टी का डायमेंशन क्या होगा, जो हीट का डायमेंशन है। ठीक है। तो के बी इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, जो हीट का डायमेंशन है। और हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी का डायमेंशन है दैट इज ml² T⁻²। ओके, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट। अब देखो आप लोग, उसके बाद क्या है, एक और टर्म है क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। ठीक है। तो एक तो ये है, इसका यूज करना है आपको। ओके, उसके बाद एक है क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। क्या है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम, मतलब ए इंटू टी, इसका जो स्क्वायर होगा वही इसका डायमेंशन होगा। और एप्सिलॉन का डायमेंशन आपको पता है, एप्सिलॉन का डायमेंशन मैंने आपको उसका डेरिवेशन करवाया था। क्या था एप्सिलॉन का डायमेंशन, ये था आपका m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a²। ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से
इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक टी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे टी टू द पावर 4 है तो वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा एम एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है, एम एल क्यूब टी टू द पावर -2 ये आया। अब देखो डियर स्टूडेंट क्या है, अब एक और यहाँ पे टर्म है, इसे भी आपको यूज करना है। एक ये है और आपका एक क्या है, एन है। एक आपका क्या है, एन। ये क्या है, नंबर, कोई नंबर है। जस्ट यहाँ आप देखो, ये आपका क्या है, एन आपका है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर, कोई नंबर होगा आपका और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये नंबर तो आपका डायमेंशन लेस होगा, जस्ट कोई नंबर होगा, तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। नीचे वॉल्यूम है तो एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायमेंशन ऑफ एन क्या लिख सकते हो, एल टू द पावर -3। ओके, अब देखो तो इसका भी आपको यूज करना है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। ठीक है, अब यहाँ हम लोग वन बाय वन ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एन क्यू स्क्वायर। तो एन का क्या है आपका, एल टू द पावर -3, एल टू द पावर -3। उसके बाद आप क्या क्या, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का आप यहाँ रख दो। तो ये क्या आया आपका, एम एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई और, ठीक है। अब यहाँ देखो आप के बी इंटू टी, ये एनर्जी का डायमेंशन है तो ये आप रख दो यहाँ एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। अब इसे और स्क्वायर रूट है तो आप यहाँ 1/2 पुट कर दो। ओके, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जाके ये एल टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, टू द पावर 1/2। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक्चुअली एल इनवर्स आ गया। तो ये तो लेंथ का डायमेंशन है नहीं, लेंथ के लिए एल आना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा ही नहीं। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन बी पे। किस पे आते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका, देखो आप लोग यहाँ देखो क्या है, एप्सिलॉन बाय क्यू स्क्वायर है। मैंने किसका निकाल रखा है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। तो जस्ट इसका आप उल्टा ले लो, तो आप इसे नीचे ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है। ये नीचे मैंने ले लिया क्योंकि एप्सिलॉन बाय क्यू स्क्वायर है। अब के बी इंटू टी ऊपर है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था, एम एल टी टू द पावर -2, यहाँ से देखो, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। एन कहाँ है, एन आपका नीचे है तो नीचे आप क्या ले लो, एल टू द पावर -3, एन का तो यही आया है। अब इसे आप सॉल्व करो, एम कैंसिल हो जाएगा, ये टी भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा आपका एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। देखो ये आपका लेंथ ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, बी आपका करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है। तो आर एच एस का डायमेंशन और एल एच एस का डायमेंशन सेम हो रहा है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट होगा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है। ओके, तो आपका ए सही हो रहा है, बी सही हो रहा है। अब सी देखते हैं, सी। तो सी आपका क्या है डियर स्टूडेंट, सी यहाँ से देखो आप, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, ये तो ऊपर है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन का मैंने निकाल रखा है यहाँ, ये आपका यहाँ एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल रखा है एम एल क्यूब टी टू द पावर -2 या एम एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये हो गया n टू द पावर 2/3 है, n टू द पावर क्या है 2/3, n टू द पावर 2/3, तो ये तो n क्या है l टू द पावर -3 इसका पावर 2/3, और क्या है आपका kb इंटू टी, तो ये तो एनर्जी का डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा ml² t टू द पावर -2। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा ml³ t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ये 3 कैंसिल l टू द पावर -2 ml² t टू द पावर -2। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, mm कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, और इस पे पावर 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट है ना, इस पे पावर 1/2, इस पे पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पे भी पावर 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो तो ये आपका आ जाएगा l³ टू द पावर 1/2, तो ये तो लेंथ के डायमेंशन के इक्वल है नहीं। ओके, अब उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, मेरा जो डी ऑप्शन है उसे आप देखो, q² तो उसका आप रखो, q² का क्या आएगा ml³ t टू द पावर -2, ये देखो मैंने यहाँ कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपका यहाँ पे l पे क्या है, n पे पावर 1/3 है, तो आपका l टू द पावर में ये आ जाएगा 1/3, और kb इंटू टी कहाँ है, यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा ml² t टू द पावर -2। अब इसे आप सॉल्व करो, ये तो mm कैंसिल हो रहा है, t ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका आ गया l³, नीचे ये 1/3 और 3 कैंसिल होके l इनवर्स और एक l²। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका l² आएगा, यहाँ भी पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट में है, पावर 1/2, पावर 1/2। ठीक है, तो ये l² टू द पावर 1/2 आ गया। तो देखो ये डायमेंशन आ रहा है, लेंथ का डायमेंशन जो होता है, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ आ रहा है, तो डी भी आपका सही है। ठीक है, ये डी भी आपका सही है, तो आपका बी एंड डी सही है, बी एंड डी वो आपका सही ऑप्शन है, बी एंड डी। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ ई एंड डायमेंशन ऑफ बी इज। ओके, तो आपको रिलेशन बताना है, डायमेंशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ ई एंड डायमेंशन ऑफ बी। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब आप मुझे ये बताओ कि ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये जस्ट आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, मैंने पैराग्राफ लिखा नहीं है। ओके, ये आपका 2 क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2018 में 2 क्वेश्चन था, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है ये 7 और 8। ठीक है, तो पैराग्राफ में जस्ट आपका लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, आपको मैं जानकारी दे देता हूँ थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एक्चुअली क्या है, ये टर्म आप आगे पढ़ोगे जब क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ कोई चार्ज है Q, तो इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो Q इंटू ई होता है। ठीक है, ये आपका हो गया फोर्स ऑन अ चार्ज, क्या हो गया Q इंटू ई। अब यही एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ एक ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, कोई चार्ज Q आपका इस मैग्नेटिक फील्ड में इन किया विथ वेलोसिटी v, चार्ज Q विथ वेलोसिटी v परपेंडिकुलरली क्या इन किया कोई मैग्नेटिक फील्ड B पे। ठीक है, तो इस पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे वो होता है Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो डियर स्टूडेंट तो ये रिलेशन होता है आपका, तो अब देखो Q इंटू ई ये भी आपका फोर्स है, और Q इंटू वी इंटू बी ये भी आपका फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है।
तो दोनों फोर्स है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। आई बात समझ में? जैसे डायमेंशन ऑफ क्यू ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू वी इंटू बी, क्योंकि दोनों एक तरह का फोर्स ही है, तो यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो डायमेंशन ऑफ ई क्या आ रहा है आपका, डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ वी, और ये आपका क्या होता है बी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी टू द पावर -1, तो इसे अलग मैं कर देता हूँ, ठीक है, एल टी टू द पावर -1। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है, तो सी आपका करेक्ट होगा। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखो म्यू नॉट है और उसके बाद 3 टर्म है एप्सिलॉन नॉट, एल और टी, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि आप म्यू नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर समथिंग, एल टू द पावर समथिंग और टी टू द पावर समथिंग लिख दो। जैसे म्यू नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और टी टू द पावर सी, ऐसे करके आप डायमेंशन एनालिसिस से इसे निकाल सकते हो, बट वो लेंदी होगा। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, आप उसी का यूज़ करना। जैसे मैंने बताया था कि सी स्क्वायर क्या होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, या मैंने बताया था सी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। तो अब यहाँ से देखो आप μ0 क्या लिख पाओगे, μ0 क्या लिख पाओगे 1/c², 1/, या तो आप इसे 1/ε0 c² लिखोगे। तो जो डायमेंशन ऑफ μ0 आएगा वो क्या आएगा, ये ऊपर, अच्छा मैं इसे ऐसे कर 1/डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ जो c² का आएगा, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, तो अब देखो यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट टू द पावर यहाँ पे -1 आ जाएगा, और c², तो यहाँ मैं लिख देता हूँ c² क्या है आपका, c स्पीड है, तो उसका क्या होगा एल टी टू द पावर -1 इस पे स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1, और l² ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -2, और ये t टू द पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये t², ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका, ऑप्शन डी आपका देखो मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है, ओके। या अब देखो अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि जो पहला लिमिटेशन है वो है कि डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। आपको डायमेंशन एनालिसिस से आप जो आपका कांस्टेंट था उसके बारे में आप कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है। जैसे कि उसका वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम का निकला था टाइम पीरियड k√L/g, ठीक है, यही आया था टाइम पीरियड। तो यहाँ आपको k का वैल्यू पता नहीं चलेगा डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस से k का वैल्यू नहीं पता चलेगा क्या होता है, एक्चुअली ये 2π होता है k इक्वल टू, बट ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो वहाँ आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब अभी तक आपने क्या देखा कि आपने डायमेंशनल एनालिसिस किया तो उसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में सारा कुछ होता था, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका टाइम पीरियड ही है, तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, जैसे टाइम पीरियड आपका क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आप क्या लिखोगे, k l टू द पावर a और g टू द पावर b, तो ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। एक यही इक्वेशन आपका होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ आप इसे, ये इक्वेशन आप नहीं ला सकते हो, ठीक है।
आप ये इक्वेशन नहीं ला सकते हो बाय डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन में आपका ये फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इट फेल्स टू ड्राइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहाँ जहाँ कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो वहाँ ये आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है डियर स्टूडेंट लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, ओके। या तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय।